हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी लोग बहुत इंतजार किए होंगे। आज चूँकि पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव से रिलेटेड महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई है। बहुत देर तो नहीं हुई लेकिन ठीक है, क्योंकि चूँकि ये डिसीजन तो इसका जजमेंट तो आ चुका है। तो जो झारखंड गवर्नमेंट और जेएसएससी के द्वारा जो डायरेक्शन की डिमांड की जा रही थी उस पर हियरिंग हुई और अगली तारीख जो है वो आपको रखा गया है 2 दिसंबर, है ना। यानी फ्राइडे को जो है, नेक्स्ट फ्राइडे जो है उस पर अगली तारीख रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट तो बस कल ही सुनवाई करना चाह रही थी, लेकिन झारखंड सरकार के जो वकील थे उनके कहने पे, रिक्वेस्ट पे वो जो है डेट फ्राइडे यानी 2 दिसंबर तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। ये आज की सुनवाई इसीलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 दिसंबर को यानी शुक्रवार को मुख्य सचिव जो स्टेट के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उनको बुलाया गया है सशरीर, अपने वकील के माध्यम से नहीं, उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है फ्राइडे को। ये एक बहुत प्रेशर की बात है झारखंड गवर्नमेंट पे। और उस दिन आप समझिए कि जजमेंट तो आ ही चुका है और आज के सुनवाई के आधार पे तो ये कहा ही जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपना जो डिसीजन है, जो झारखंड गवर्नमेंट का जो रिक्वेस्ट था कि उस पर नई दिशा निर्देश दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है मेरिट लिस्ट बनाने में। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश महोदय का ये स्पष्ट कहना था कि जजमेंट बिल्कुल सही है, गलती आप लोग कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर रहे हैं और अब तक आपने इतना डिले क्यों किया, इससे संबंध में भी क्वेश्चन पूछा गया उनसे। और साथ में अगला जो हियरिंग है यानी 2 दिसंबर को, उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव को आने के लिए कहा गया है। तो उस दिन मुख्य सचिव साहब आएंगे और अच्छे से बताएंगे, उनको बताना मजबूरी होगी और वो बताएंगे कि क्या सिचुएशन है, कैसे इस पे क्यों नहीं अब तक कुछ किया गया या किस तरह से किया जाए, सारी रिपोर्ट वो देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्थिति यानी दिशा निर्देश, डायरेक्शन स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार पिछली बार की तरह नहीं किया जाएगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टाइम लाइन भी दिया जाएगा कि 1 महीने 2 महीने के अंदर आप ये सारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये पूरी करें, क्योंकि अगर इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया तो फिर झारखंड सरकार उसको लटकाने का कोशिश अवश्य करेगी। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया जाएगा कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ये सारी नियुक्तियां जो भी है, अपॉइंटमेंट जो आप करें, ठीक है। तो आज हुआ क्या बेसिकली कि झारखंड सरकार के गवर्नमेंट का जो वकील था उनको स्पष्ट रूप से कहना था कि जो नियुक्ति जो मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो नियुक्ति करने की बात की गई है, अगर वैसा उस आधार पे नियुक्ति अगर किया जाएगा, मिनिमम कट ऑफ के आधार पे, मान लीजिए अगर नियुक्ति होना है मिनिमम कट ऑफ के आधार पे, तो क्या होगा कि अभी तो लगभग 10,000 सीट तो वैकेंट है, 10 के आसपास, तो लगभग 30 के और सीट क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वकील का दावा था। मतलब कहा गया कि 30,000 पोस्ट और नई क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ओवरऑल मेरिट बनाया जाता है तो लगभग 2,000 प्लस 2K प्लस जो है आपका जो ज्वाइंट टीचर है उसके उनको तो दोनों सब डाटा उन्होंने बताया कोर्ट में। लेकिन स्पष्ट रूप से इस पर बहुत डांट पड़ी है। जो ही इसको हटाने की बात की गई, मेरिट लिस्ट से बाहर करने के बाद जो ज्वाइंट टीचर है उसको, तो स्पष्ट रूप से जज महोदय का कहना था कि इनको जो ज्वाइंट है उन्हीं के नौकरी को बचाने के लिए मिनिमम कट ऑफ की बात की गई है। तो इनको तो आप किसी भी हालत में इसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये तो मामला यहाँ पे तय हो गया कि इसको किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता। ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इसको किसी भी जो ज्वाइंट शिक्षक हैं उनको नहीं हटाया जाना है, ये स्पष्ट उसमें जजमेंट में इस बात की चर्चा की गई है। तो मिनिमम कट ऑफ अब देखना है कि नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है फ्राइडे को, उसमें चूंकि अब मुख्य सचिव साहब आएंगे, वो सरकार की पक्ष को कैसे रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं। लेकिन आज के सुनवाई से ये तो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि झारखंड सरकार को हो सकता है कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे सीट क्रिएट कर नियुक्ति देनी पड़े, क्योंकि स्पष्ट रूप से आज ये न्यायाधीश महोदय का कहना था कि डिसीजन एकदम क्लियर है,
स्पष्ट है। इस डिसीजन में यानी जजमेंट में कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। डिसीजन में कोई गलती नहीं है, स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इसी पे वो समस्या उन्होंने बताया कि अगर मिनिमम कट ऑफ के आधार पर नियुक्ति करते हैं तो 20,000 30,000 और पोस्ट चाहिए। अगर ओवरऑल स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ओवरऑल बनाते हैं, जो 17,000 प्लस सीटें थी, वैसा मेरिट लिस्ट बनाते हैं, न्यू फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उस केस में 2,000 से अधिक जो नियुक्त टीचर हैं, जो अपॉइंट टीचर हैं, उनको बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति थी। इसी पे डांट पड़ी है न्यायाधीश महोदय के द्वारा, जो झारखंड सरकार के वकील हैं उनको, कि आप इसको तो हटाना नहीं है, इन लोगों को तो हटाना नहीं है, और ये जजमेंट क्लियर है, इस पर कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा, कोई दिशा निर्देश जो भी होगा, अगला जो बहस होगा 2 दिसंबर को, फ्राइडे को, उस दिन स्पष्ट रूप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अधिक चांस है कि सरकार को और जेएसएससी को मिनिमम कट ऑफ के आधार पे नियुक्ति देनी पड़े या देनी पड़ सकती है। ये मैं 100% तो आज इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता, लेकिन आज जो बहस हुई है, आज जो सुनवाई हुई है, उसके आधार पे ऐसा कहा जा सकता है। अब इसमें क्या समस्या आएगी कि सरकार किस तरह से सीट क्रिएट करती है, या सुप्रीम कोर्ट कहती है, सरकार बोलेगी कि हमें इतना वैकेंसी नहीं है, तो फिर उसका समायोजन कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ जो है फ्राइडे को निर्धारित हो जाएगा। ये सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ जाएगी, हर पक्ष को सोच के अपना पक्ष रखेगी, झारखंड सरकार के द्वारा रखा जाएगा। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उस दिन एक दिशा निर्देश दे देगा सरकार को और झारखंड यानी जेएसएससी को। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्द अधिकतम चांस है कि छात्रों के पक्ष में निर्णय आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग बातें आज के समक्ष में, आज के संदर्भ में। लेकिन पंचायत सचिव के मामले में, पंचायत सचिव के जो छात्रों के जो वकील थे, उनके द्वारा भी कहा गया कि पंचायत सचिव भी लगभग यही मामला है, क्योंकि 11-13 का डिवीजन उसमें भी किया गया था, और इसीलिए वो नियुक्ति भी पेंडिंग हो गई थी। तो उस पर ज़्यादा बात आज नहीं हुई। उन लोगों का भी ये कहना, जज महोदय का ये कहना था कि 5 तारीख यानी 2 दिसंबर को, यानी फ्राइडे को जो होगा, इसके बारे में भी कोई फैसला दे दिया जाएगा। तो पंचायत सचिव की भी नियुक्ति की जो भी होनी तो है, तो तय है। अब सरकार लटका रही है, क्यों लटका रही है, समझ में बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं है जो टीजीटी पीआरटी के केस में था, क्योंकि उसमें क्या था कि बहुत सारे टीचर का ज्वाइन हो गया, इसलिए समस्या इतनी आ गई। लेकिन पंचायत सचिव का तो ज्वाइन नहीं हुआ था, उसका तो मेरिट लिस्ट जो भी आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो ओवरऑल एक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बना के उसको सबकी नियुक्ति की जा सकती थी। लेकिन आप समझिए कि झारखंड सरकार की मंशा सिर्फ लटकाने की है। ठीक है, उसकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं थी। पंचायत सचिव की नियुक्ति में आराम से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उन सभी छात्रों की नियुक्ति दे सकती थी, और दे देनी चाहिए थी। बस लटकाने की बात है, इस नियुक्ति को लटकाना चाह रही है। लेकिन 2 दिसंबर को उसकी नियुक्ति के लिए भी दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश, आप देखना आप लोग, कि दे दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति भी की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। बस यही ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा निर्देश के साथ साथ एक टाइमलाइन भी अगर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को दे दे कि इतने दिनों में, 1 महीने 2 महीने में आपको ये सभी लोगों को मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दे देनी है, तो ये एक पूर्ण रूप से न्याय होगा। अगर सिर्फ दिशा निर्देश देकर कोई टाइमलाइन का निर्धारण नहीं किया जाएगा, तो फिर से झारखंड सरकार उसको डिले करेगी और टाइम लगाने का कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि 2 फरवरी यानी फ्राइडे को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्देश और दिशा निर्देश दिया जाता है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, जो जजमेंट है उसका रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस जजमेंट में किसी तरह का परिवर्तन या फेरबदल नहीं होगा। रिव्यू नहीं करने का मतलब यही है कि जजमेंट है बिल्कुल सही है, बस ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की गलती है, उनकी गलतियों के कारण ही अब तक नियुक्ति रुकी हुई है। तो 2 दिसंबर यानी फ्राइडे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा
और अधिकतम उम्मीद है, अधिकतम चांस है कि जो भी दिशा निर्देश दिया जाए वो छात्रों के हित में आने की प्रबल संभावना